हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बार इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है और वाइवा के अंदर, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो हम लोग आज प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को समझेंगे, जो कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक इफेक्ट है। तो क्या होता है कि इसमें दो तरह का केस बनता है, यानी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर हम सपोज करेंगे कि एक वायर से करंट जा रहा है और दूसरे से आ रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तब क्या होगा। और दूसरा, यदि करंट का डायरेक्शन सेम है, यानी आर से भी सेम डायरेक्शन, वाई से भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन जब सेम होता है तब क्या होगा। और जब अपोजिट होगा, यानी एक फेज है और दूसरा न्यूट्रल है, फेज से करंट जा रहा है, न्यूट्रल से करंट आ रहा है, तो दोनों के अंदर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का दो केस बनता है। यानी दोनों केस में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा, यदि करंट का डायरेक्शन सेम होगा तब भी, और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तब भी। लेकिन दोनों के केस में थोड़ा सा सिचुएशन अलग होगा, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इस डायग्राम की मदद से। तो हम लोग पहला जो केस माना है वो सेम डायरेक्शन में, यानी आपका आर फेज से, वाई फेज से, बी फेज से हम लोग क्या दिखाते हैं, सोर्स से लोड की तरफ करंट जा रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो करंट का डायरेक्शन सेम होगा, करंट का डायरेक्शन सेम है दोनों कंडक्टर में, तो इसके क्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन का होगा। तो इसके अंदर हम दिखाया है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर भी क्या होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाया। क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम था, इसीलिए फ्लक्स का भी डायरेक्शन क्या दिखाया, सेम। अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। बस ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से जब इन दोनों के बीच में, यानी दो कंडक्टर था और दो कंडक्टर नज़दीक जब आएगा, तब क्या होगा, दो कंडक्टर जब नज़दीक रखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो रहा है, यानी इन दोनों के पास में, नज़दीक में, यहाँ पर क्या होगा कि अपोजिट होगा। यानी अगर ये वाला आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो इधर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर क्या होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यदि फ्लक्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इस वाले पोर्शन को, जो कंडक्टर का नज़दीक वाला पोर्शन है, इसको हम लोग एडजेसेंट पोर्शन कहते हैं, नज़दीक वाले पोर्शन को। और जो दूर का पोर्शन है इसको रिमोट पोर्शन कहा जाता है। तो एडजेसेंट पोर्शन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आपका करंट ज़्यादा फ्लो होगा। क्यों होगा, ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या बोला, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर अपोजिट होने की वजह से फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। किस तरह से हो जाएगी, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स आप देख रहे हैं, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, बीच वाले पोर्शन में अपोजिट होने की वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पर नहीं होगा। फ्लक्स क्या करेगा, ये वाला पाथ को फॉलो करेगा। डायरेक्शन तो सेम था ही था, तो अभी भी देखिए डायरेक्शन सेम है, लेकिन इस एडजेसेंट वाले पोर्शन में अपोजिट हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर रिजल्टेंट फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा और फ्लक्स ये वाला पाथ को फॉलो करने लगेगा। ठीक है, ये वाला पाथ को फॉलो करने लगेगा, यानी जो एडजेसेंट पोर्शन था वहां पर फ्लक्स की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एडजेसेंट पोर्शन के अंदर फ्लक्स क्या हो रहा था, अपोजिशन का काम कर रहा था। तो जैसे यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू घट गई, तो आपको क्या मालूम है, L बराबर साई बाई आई। ठीक है, जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है। तो L बराबर यानी इंडक्टेंस का रिलेशन फ्लक्स लिंकेज के साथ क्या है, डायरेक्टली है। तो यदि यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज घट जा रहा है, इस वाले पोर्शन में रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू घट जा रही है, यानी फ्लक्स लिंकेज कम हो जाएगा। फ्लक्स लिंकेज कम हो जाएगा तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा। और यदि इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो गई है, तो इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाने की वजह से आपको मालूम है क्या, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, यानी एल की वैल्यू घट गई तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यदि एक्सएल घट गया, यानी अपोजिशन ऑफ करंट ड्यू टू इंडक्टिव रिएक्टेंस यदि घट गया है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इस वाले पोर्शन में अपोजिशन कम है तो करंट इस पोर्शन में ज़्यादा होगा। तो रेड कलर से जो हमने दिखाया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वाले पोर्शन में, यानी एडजेसेंट पोर्शन से करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, बाकी जो दूर वाला भाग है यानी रिमोट पोर्शन है उससे करंट कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि बाहर में फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज
कम है, फ्लक्स लिंकेज कम होने की वजह से यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है तो आई की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू आई बराबर क्या होता है V/R, तो यहाँ पर V/XL होगा, XL की वैल्यू कम है यानी करंट की वैल्यू इस वाले पोर्शन में ज़्यादा होगा। तो इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहा जाता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा इफेक्ट जिस इफेक्ट के अंदर पूरा टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट ना फ्लो कराकर एक पार्टिकुलर रीजन, एक पार्टिकुलर एरिया से करंट फ्लो हो, तो इसको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहा जाता है। यानी जो कंडक्टर को जब नज़दीक लाइएगा तो इस तरह का इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर देखने को मिलता है, जो कि अनवांटेड चीज़ है, हमको नहीं चाहिए। हमने पूरा कंडक्टर बनाया था कि पूरे से करंट फ्लो, पाइप लगाया पानी से, क्या पूरे पाइप से पानी, अब खाली उसमें किनारे से पास हो रहा, पूरा पाइप खाली है, मतलब आपका यूजलेस हो गया। प्लेट लगा खाना पूरा खाने के लिए, लेकिन ऑर्डर हुआ कि नहीं एक कोना का खाना, बाकी को नहीं छूना, तो फायदा नहीं है। इसका मतलब टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर तो है, लेकिन केवल एक पार्टिकुलर रीजन एरिया के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, बाकी दूसरे वाले पार्ट से फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहेंगे। दूसरा पोर्शन देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा। तो यदि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तब भी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा, लेकिन करंट जो फ्लो हो रहा था उसका जगह बदल जाएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट, यानी एक फेज था और दूसरा न्यूट्रल, करंट का डायरेक्शन एक तरफ जा रहा है तो दूसरी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक में अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट वैल्यू, यानी ये बीच वाला पोर्शन देखिए, दोनों तरफ से फ्लक्स आ रहा है, तो यहाँ पर तो अपोजिशन हो रहा नहीं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले रीजन के अंदर, यानी जो आपका एडजेसेंट रीजन था, उस रीजन के अंदर करंट की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हमने अभी तुरंत आपको बताया कि फ्लक्स की वैल्यू दूसरे वाले केस में सेम L बराबर क्या लिखेंगे, psi/I, लेकिन इस वाले रीजन में क्या हो रहा है, जो एडजेसेंट पोर्शन था, इस वाले रीजन के अंदर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जा रही है। फ्लक्स बढ़ गया तो आपको हमने क्या बताया, इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। इंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो XL बराबर 2πfL, L बढ़ जाने की वजह से XL बढ़ जाएगा। XL बढ़ जाएगा यानी अपोजिशन ऑफ करंट बढ़ जाएगा। कहाँ पर, एडजेसेंट पोर्शन में, जहाँ पर कंडक्टर का पोर्शन नज़दीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंस ज़्यादा हो गया तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा। करंट कहाँ से जाएगा, तो अब आउटर वाले भाग से जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिमोट पार्ट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर नज़दीक वाले पोर्शन में फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा तो रिएक्टेंस ज़्यादा, रिएक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इस वाले पोर्शन में करंट कम फ्लो होगा, और करंट कम फ्लो होगा तो जाएगा कहाँ से, तो आउटर से जाएगा, जिसको हमने रेड कलर से दिखाया है, यानी करंट रिमोट पार्ट से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहेंगे। यानी दो तरह का केस इसके अंदर बनता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के अंदर। एक आपका सेम डायरेक्शन रहेगा करंट का, तब क्या होगा, तो तब आपका एडजेसेंट पोर्शन से करंट फ्लो होगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन करंट का रहेगा तो करंट रिमोट वाले पोर्शन से फ्लो होगा, एडजेसेंट से नहीं होगा। और दोनों ही केस अनवांटेड है, जो कि नहीं चाहिए। हम पूरे कंडक्टर को लगाया था कि पूरे कंडक्टर से करंट फ्लो हो, लेकिन दो कंडक्टर नज़दीक होने की वजह से, फ्लक्स लिंकेज होने की वजह से एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, पूरे पार्ट से नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहेंगे। नुकसान क्या होगा, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इसका एरिया क्या हो गया, इसी रीजन से सिर्फ करंट जा रहा है, तो ये टोटल एरिया में से इतना जा रहा है, बाकी एरिया क्या हो गया, घट गया है, यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो हमको क्या मालूम है, R बराबर होता है ρL/A। तो करंट फ्लो होने का जो एरिया था वो क्या हो गया, कम हो गया, यानी इफेक्टिव एरिया क्या हो गया, कम। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका लॉस I² R लॉसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
यानी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होने की वजह से लॉसेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, रेगुलेशन पुअर हो जाएगा, इफिशिएंसी घट जाएगा। ये सारा अनवांटेड चीज़ है। लेकिन आपका इस तरह का एसी जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से, तो इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दो कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे। दो कंडक्टर की यानी क्रॉस आर्म को थोड़ा लंबा करना होगा। क्रॉस आर्म को जब लंबा कीजिएगा तो दो कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ेगी। दो कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ेगी तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होगा और ये जो लॉसेज हो रहा था, नुकसान हो रहा था, वो नुकसान कम हो जाएगा। तो हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए दो कंडक्टर के डिस्टेंस को पर्याप्त रखते हैं। जितना ज़्यादा नज़दीक लाइएगा उतना ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या है, इसके अंदर कितना केस बनेगा। दो केस के बारे में आपको हमने बताया, इससे नुकसान क्या होगा और इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।